नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मीनाक्षी तिवारी जी। आप कई बार उनसे मिल चुके हैं इस चैनल पर और उनका प्रॉस्पर वास्तु नाम से अपना चैनल भी है। वो ज्योतिष, वास्तु और इन तमाम सारी जो जानकारियां हैं उसको वो लोगों तक पहुंचाती हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्विन फ्लेम पर। एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो जिन लोगों ने नहीं सुना कम से कम उनके लिए मीनाक्षी जी बताएंगी कि ट्विन फ्लेम है क्या। मीनाक्षी जी पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम लोग ट्विन फ्लेम पे बात करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन हेयर शैलेंद्र जी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ और अकल्ट की और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ जी। प्रॉस्पर वास्तु नाम से ही मेरी कंपनी भी है और यूट्यूब चैनल भी है। 19 साल से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ओवरसीज़ में भी बहुत सारे क्लाइंट हैं और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो हम लोग जो टॉपिक है ट्विन फ्लेम, ये क्या है? ट्विन फ्लेम में क्या है कि भारतीय होने के नाते, क्योंकि इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हम लोग के वहाँ इस बारे में जो है बात करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती थी आज तक, क्योंकि तब तक हम लोग जो है इतना ग्लोबल नहीं थे और शिव शक्ति और राधा कृष्ण जैसे भगवान हम लोग के पास जो है पहले से ही थे। तो हम लोग को कभी ना ये कि अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो हमारे वहाँ आज से नहीं पूजा जाता, कितनी सदियों से जो है पूजा जाता है। तो एज एन इंडियन कभी जो है लोगों को इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली ट्विन फ्लेम्स आज के टाइम में जब हम लोग बात करते हैं तो आम आदमी लेमैन लैंग्वेज में पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि बहुत रेयर होते हैं। केवल 2% हैं इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में, लेकिन हैं। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोगों ने जो है बना दिया है। अब जो बचे हुए 98% लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि फिर हमारे लिए तो ये वीडियो बेकार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितने भी लोग हैं, बेसिकली हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम जेंडर्स के बारे में कम बात करेंगे और एनर्जी के बारे में ज़्यादा। तो पहले जान लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मॉस्कुलाइन, ये शक्तियाँ हैं क्या, मतलब ट्विन फ्लेम्स है क्या, कौन सी वो दो शक्तियाँ हैं। तो मास्टर सोल्स ये निर्णय लेती हैं कि हम जब धरती पे जाएंगे तो हम दूसरों से टफ लेसन्स लेंगे और भगवान में विलीन होने के लिए हमें जल्दी जल्दी इस चीज़ को तय करना है। क्योंकि एक एक जन्म जो नॉर्मल आदमी लेता है उसमें हम लोग अपने लेसन्स लेते हैं, फिर कर्मा ठीक करते हैं, कई बार कर्मा और बिगड़ जाते हैं, अगले जन्म में नहीं समझ पाता है इंसान की उस लूप में, वो कार्मिक फंदे में जो है फंसा हुआ है। ट्विन फ्लेम्स में क्या है कि एक ही सोल के दो हिस्से हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मॉस्कुलाइन। वो इस धरती पे ये जो 3D वर्ड है अलग अलग एज गैप में, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में जो है जन्म लेते हैं बॉडी के तौर पे। अब प्राइमरली ये जो दोनों ही शक्तियां हैं इनकी कुछ बेस लाइन है, जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी जो नर्चर करती है उसके मतलब आप देखें फेमिनाइन अधिकतर लोग जो है स्त्रीत्व से जो है लेते हैं, तो वो एक एनर्जी है कि ममता है उसके अंदर करुणा जो है वो ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कम है, इमोशन ज़्यादा है। ठीक है, अब जो मॉस्कुलाइन एनर्जी है वो किस तरीके से इस दुनिया को जो है संभाले हुए है कि उसके ऊपर टफ फैसले लेने, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ उसके ऊपर है कि उसको जो है फैमिली को चलाना है, वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोवाइडर है, ये सारे बेसिक गुण हैं। अब आम आदमी में ये दोनों शक्तियाँ उनके अंदर होती हैं, बैलेंस हो या अनबैलेंस हो सब में होती हैं। मतलब अब जैसे आप पुरुष हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी किसी के ऊपर दया नहीं आएगी या इमोशंस को समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं। सिमिलरली मैं एक लेडी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अपनी लाइफ में टफ डिसीजन नहीं लिए या प्रैक्टिकलिटी से जो है डील नहीं करा या जो है बाहर जा कर के हम काम नहीं कर सकते। ये सारा नॉर्मल लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम्स में क्या है कि ये एनर्जियाँ बहुत प्रमुख रूप से और उनके लाइफ के लेसन्स अलग हैं। लाइफ बहुत टफ होती है, कई उनके पास जो है टूटी हुई रिलेशनशिप्स हो जाती हैं या ऐसे कार्मिक पार्टनर्स हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि मतलब ऐसी शादी हुई जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं थे और बस हो गई, तो कई बार वो कार्मिक पार्टनर्स भी होते हैं। इसके लिए सेशंस होते हैं ताकि आप इस चीज़ को जो है जान सकें। हाँ, अब ये दोनों एनर्जीज कई बार क्या होता है कि इसका बेसिक वो क्या है, क्यों भगवान ने इस चीज़ को जो है क्रिएट कर दिया।
लव अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, अच्छा। जहाँ पे एज का कोई बैरियर नहीं है, हाँ। जहाँ पे कास्ट का भी कोई बैरियर नहीं हाँ। है, ये सारी चीज़ें जब होती हैं 3D वर्ल्ड में, क्योंकि अब उन्होंने जो है जन्म लिया है, तो 3D वर्ल्ड में किसी ना किसी घर में तो होंगे, किसी ना किसी कास्ट में होंगे, किसी ना किसी क्लास में होंगे, एज में होंगे, उनकी कमाई, उनका दिखना, कोई भी ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो कोर होती है, जो उनका जो बेसिक कोर होता है वो सेम होता है। और उनकी लाइफ के जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, उनके फियर्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। तो आप बेसिकली आप पहचानते कैसे हैं? अब बहुत जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट इन केस आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ गए, नो मैटर कि आपकी एज कितनी है, आपकी शादी हो गई है कि नहीं, आपके पास बच्चे हैं कि नहीं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या जाती है, डजेंट मैटर, बट जब आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इस इंसान से जैसा कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इतना बेहतरी से मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता। वो जो कंफर्ट होता है, बहुत सारे जो मैरिड लोग होते हैं जो सेशंस के लिए आते हैं, वो ये बोलते हैं कि शायद हमारी शादी को जी इतने साल हो गए, लेकिन हमारा वो जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल हमें इतने कम समय में महसूस हुआ, वो हमें वहाँ पे नहीं महसूस होता। बहुत सिग्निफिकेंट साइन है। दूसरा, एक पुश एंड पुल डायनेमिक्स होता है, क्योंकि इसमें एक जो डिवाइन मॉस्कुलाइन जो है, उनकी लाइफ कुछ इस तरीके की होती है कि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, बहुत ही रॉबस्ट, ऊपर से देखने में ऐसे बहुत ही रॉबस्ट एनर्जी में होते हैं। मतलब वो अपने शिवा मोड में नहीं होते हैं। जब वो ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आता है, तब वो अपने शिव तत्व में नहीं होते हैं। उनकी जो स्त्रीत्व वाली जो शक्ति है, क्योंकि वो उनकी बॉडी के बाहर है, उसने कहीं और जन्म लिया है, तो वो अपने बैड एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत टफ तरीके से, मतलब पैसा वगैरह सब जो है कमाते हैं, बट टफ मैन की तरह अपनी लाइफ काट रहे होते हैं। एक्सप्रेशन नहीं होता उनके अंदर, इमोशंस को जो है बहुत ज़्यादा शो नहीं कर सकते, वेरी रिजिड। तो ये पुश एंड पुल डायनामिक्स होता है कि जैसे ही ट्रिगर फेमिनाइन एनर्जी से उनको आएगा, एनीथिंग, कोई भी ट्रिगर हो सकता है, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, उनके किसी छुपे हुए काम के जख्म के बारे में, वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। अच्छा, वो लगता है दिस इज़ टू मच, वो उनके लिए प्रोसेस करने के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। वो उस जगह को, या अगर वो कहीं जॉब पे मिले हैं तो वो सोचेंगे कि इस जगह को ही भाई स्विच करो। अब ये डिपेंड करता है कि कितना लंबा अंतराल आता है, क्योंकि फिर इसमें इस रिलेशन में क्या है, नॉर्मल कार्मिक जो रिलेशनशिप है, बहुत लोग हैं कि किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, बट ट्विन फ्लेम में क्या है कि अब्यूज नहीं आएगा। अच्छा, ट्रिगर आएगा, आपको ट्रिगर आएगा जो आपकी सोल के बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि वही तो लेसन है ना, है ना, जो आपको चेंज कर रहा है। इसमें एब्यूजिव वो नहीं होगा कि आपको मारा पीटा जा रहा है, इस तरीके का कोई डर्टी चीज़ नहीं होगी। जो वर्जन आपका आज के दिन है, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं रहेगी। अच्छा, जितने लोग आपकी लाइफ पर्पस को बार्ट कर रहे हैं या सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में, फालतू आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके इमोशंस जिन पे वेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों से या तो आपकी फ्रीक्वेंसी कट जाएगी। अच्छा। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आपके कलीग हों, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके जीवन साथी के साथ भी ये चीज़ होती है। अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाए, जो आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी बॉडी में और आपके मानसिक उसमें आएगी, क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एक, कि सोल ने वहाँ ऊपर भगवान के पास से ही जो है बोला हुआ है कि ये लेसन हमको लेने हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग सेशंस में आकर के ये कहते हैं कि हम हैं वहाँ पे, वी आर प्रेजेंट देयर फिजिकली, बट हम मेंटली वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि हम कोप ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब मैरिजेस में हैं, वो 3D उसको जो है चलाते हुए ही। अच्छा, एक चीज़ मैं और उसको जो है बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग है उन दोनों लोगों के लिए। बट समाज के तौर पे या बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अब मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया, अनहील्ड आते हैं लोग, अब मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया, अब मैं जिस भी शादी में हूँ, अब यहाँ पे रहने का क्या मतलब है, अब तो ट्विन फ्लेम मिल गया, वी आर मेड फॉर ईच अदर। बट इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। किसी भी जगह पे, चाहे आप अपने माँ बाप, बच्चे, आपका जो भी आपके स्पाउस है,
उनको अगर आप सोचें कि इनको हर्ट करके या यहाँ से निकल करके मैं अपने लाइफ पर्पस को या मैं अपने ट्विन फ्लेम को पालूंगा या पालूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है, वो आपको आपके प्योरेस्ट फॉर्म में लाएंगे। मतलब आपके साथ रहेगा, आपकी तरक्की में वो उसका सहयोग होगा और आपको लगेगा कि इस आदमी के साथ रहते हुए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली वो सोल पर्पस तक इंसान तब पहुंचता है ट्रिगर, क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसे नहीं थे, मतलब स्पिरिचुअलिटी में वैसे नहीं थे, उनका काम करने का ढंग वो नहीं था, वो उस तरीके से जो है कामों को जो है नहीं करते थे। ट्विन फ्लेम के आने के बाद क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज है, वो अपना लाइफ पर्पस ढूंढते हैं। और इसमें क्या है कि वो जिस भी सोसाइटी में हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए वो कुछ मास भलाई का काम करें। अच्छा। यही ट्विन फ्लेम का मिशन है। जो उनके सोल मिशन ही या तो हीलिंग है, या बहुत सारे लोगों का किसी तरीके से भला हो रहा हो, या वो एजुकेट हो रहे हो, या उनको किसी तरीके की कोई नॉलेज, कोई पावर जो है मिल रही हो, दुनिया को दे रहे हो। हाँ, दे रहे हो। लेकिन यही उनका लाइफ पर्पस है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 8 स्टेजेस से गुजरते हैं। अच्छा। और मतलब उसको हासिल करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम लास्ट स्टेज तक, और इसमें कई साल लगा लेते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि भाई, मैंने शुरुआत में भी बोला कि हम एज एन इंडियन हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात नहीं करते थे कि इसमें बात क्या करनी है, हमें तो पता ही है कि शिव शक्ति जो है सबसे बेस्ट फॉर्म है, वही सबसे अच्छे पति पत्नी हैं। बट आप ऐसे देखिए कि भगवान शंकर की भी अगर आप लव लाइफ के फॉर्म में देखिए, तो जिस इंसान ने इस पूरी धरती को संभाल रखा है, उनका जो भी संघर्षों से फर्स्ट वाइफ को चाहते हुए भी उनकी बॉडी को नहीं बचा पाए, उसके बाद जो है किस तरीके से शक्तिपीठ बने, किस तरीके से शक्ति वापस से उनकी लाइफ में आई। तो ये मतलब ट्विन फ्लेम तो फिर इंसान ही है, आप इंसानी बॉडी में पैदा हो रहे हैं। मीनाक्षी जी के कहने का मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम 2 ऐसे लोग होते हैं या 2 ऐसी आत्माएं होती हैं, जब वो दोबारा मिलते हैं तो कुछ नया और समाज के लिए एक बहुत अच्छा करते हैं। बस ज़रूरत ये होती है कि उसको कैसे पहचानें। और ये दोनों रचनात्मक काम करते हैं, कभी भी विध्वंसात्मक काम नहीं करते। नहीं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा रिलेशनशिप मतलब बहुत ही ट्रिगर वाला है, बहुत ही इन एंड आउट है, शायद हम उतना मिल नहीं पाते हैं, या मिलते हैं तो उसमें जो है रोमांस कम और कोई वैसी बात ज़्यादा होती है जिससे इंसान ट्रिगर हो जाता है। वो होता है ना कि तुम में ये कमी है या तुम्हारे साथ ये हुआ था टाइप वाले लोग। बट स्टिल अगर ये नॉर्मल लाइफ में कोई करे, आपको पता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, आप ऐसे इंसान की शायद शक्ल भी ना देखो दोबारा। मगर ट्विन फ्लेम में आप ये नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपकी सोल का दूसरा हिस्सा है ना, आपको पूरा कर रहा है, उसके बगैर आपको चैन भी नहीं आएगा। आप और रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको वॉइड लगेगा, और घूम फिर के फिर आप वहीं आओगे, क्योंकि आपके माइंड में 24/7 आपका ट्विन फ्लेम चल रहा होगा। आप अपनी वर्डली टास्क सब कर रहे होगे, आप काम पे जा रहे होगे, खाना खा रहे होगे, एक्सरसाइज कर रहे होगे, एवरीथिंग। बट 24/7 ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट है नहीं अच्छा। 24/7 कोई ट्रिगरिंग इंसान जो आपको कोई बहुत रोमांटिक बातें नहीं दे रहा है ना, वो कोई ट्रिगरिंग इंसान आपके दिमाग में 24/7 चल रहा है। यू विश टू स्टॉप इट, कि मुझे नहीं सोचना है इस बारे में, मुझे उस साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि 3D वर्ड भी साथ साथ है ना। किसी की शादी हो चुकी, किसी के बच्चे हैं, किसी के पास जो है समाज का वो है। अच्छा, ट्विन फ्लेम में सिग्निफिकेंट एज गैप्स होता है। अच्छा, लेट मी टेल यू, मतलब 2 ऐसे लोग जिनके बीच में एज का गैप 10-15 साल 20 साल तक भी होता है। अच्छा, और इससे ऊपर वाले भी होंगे, बट जो मतलब जो मैंने देखे हैं वो 18 साल, 20 साल, 5 साल, 8 साल, 9-10 साल तो वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ट्विन फ्लेम के बारे में समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, हम लोग उस पर दोबारा बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को आपको समझाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।